हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहतशम फारूकी है और आज एडवांस एक्सेस सीरीज में मैं आपके लिए लेके आया हूँ गोल सीक और डेटा टेबल हम देखने वाले हैं। ये व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर अगर आप जाएंगे, आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डेटा और डेटा के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस होता है। यहाँ पर आपको तीन चीजें मिलती हैं, एक तो सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डेटा टेबल। तो आज हम गोल सीक और डेटा टेबल को समझने वाले हैं कि गोल सीक और डेटा टेबल हम क्यों यूज करते हैं। देखिए, गोल सीक का पर्पस ये होता है कि इफ अगर आपने कोई कैलकुलेशन किया हुआ है, कोई भी अगर आपने फॉर्मूला पुट किया हुआ है, उसमें जो रिजल्ट आ रहा है, अगर आपको वो रिजल्ट ना चाहकर कोई डिफरेंट रिजल्ट, कोई आपका डिजायर्ड आउटपुट हो, वो आउटपुट अगर आपको लाना हो, तो फॉर्मूले में क्या चेंज करना होगा, अगर हमें ये चीज पता करनी हो, तो हम इसके लिए गोल सीक यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक मैंने 5,000 यहाँ पर अमाउंट लिया हुआ है और ये मेरा 5.25 समथिंग परसेंटेज मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा हुआ है। तो ये मेरा अमाउंट हो गया और ये मेरा रेट हो गया। और अब मैं इसका यहाँ पर इंटरेस्ट निकालता हूँ। तो मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, इक्वल्स टू, तो अमाउंट इनटू रेट ऑब्लिक 100। तो ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया हुआ है, सिंपल सा। तो यहाँ पर अभी मेरे मुझे आंसर मिल रहा है 262.5 से। मुझे यहाँ पर 275 अर्न करना था। मैं इंटरेस्ट जो है 275 रुपीज गेन करना चाहता हूँ। तो 275 लाने के लिए मुझे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या रेट लगाना होगा, अगर इस चीज को मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं गोल सीक यूज करूंगा। तो अब गोल सीक करने में मुझे करना ये है कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो अमाउंट ले लिया, रेट ले लिया, और यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला सेल के ऊपर अपना सेल पॉइंटर रखूंगा। ये जो मेरा सेल पॉइंटर है, फॉर्मूला सेल पे रखूंगा। देन मुझे जाना है आपके डेटा के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस में। देन गोल सीक में जाना है और गोल सीक में जाने पर सेट सेल। तो सेट सेल में अभी आपको कोई भी दूसरा सेल चूज करने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी फॉर्मूला सेल पे क्लिक किया हुआ था, तो फॉर्मूला सेल का एड्रेस ही आएगा टू वैल्यू। अब टू वैल्यू में जो डिजायर्ड आउटपुट आप लाना चाहते हैं, जो आप हासिल करना चाहते थे, वो आउटपुट आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे मुझे 275 चाहिए था, 262.5 नहीं चाहिए था, मुझे 275 रुपीज इंटरेस्ट गेन करना है, तो मुझे 275 लिख दिया। बाय चेंजिंग सेल में आके अब मुझे उस सेल को चूज करना है जिसकी वैल्यू को मैं रिप्लेस करके देखना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 5.25 रेट है, जो मुझे 5.25 रेट को पता करना था कि मुझे क्या रेट लगाना होगा, तो मुझे इस रेट पर क्लिक करना होगा। तो मैं रेट वाले सेल को चूज कर लूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो नाउ अभी ये आपको बता रहा है कि अगर आप 5.5% लगाओगे, 275 आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर आप इस वैल्यूज को, इस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो आप ओके कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो गोल से, जैसा कि मैंने बताया आपको कि कोई भी आपने कैलकुलेशन परफॉर्म किया हुआ है, अब इस कैलकुलेशन का जो रिजल्ट आ रहा है, तो जैसे ये हमारा रेट था, ये इंटरेस्ट था, ये मैंने फॉर्मूला लगाया। यहाँ पर मैं एक बार फिर से फॉर्मूला लगा लेता हूँ आपके सामने। तो इक्वल्स टू अमाउंट इनटू रेट ऑब्लिक 100। तो ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। अब मुझे रिजल्ट पता यहाँ पर चाहिए, मुझे 275। ठीक है, या कोई भी जो भी रिजल्ट आपको चाहिए, मुझे यहाँ पर 325 चाहिए। तो 325 इंटरेस्ट गेन करने के लिए मुझे क्या इंटरेस्ट लगाना होगा, क्या रेट लगाना होगा ब्याज का। ठीक है। तो वो मुझे अगर पता करना हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना हो, तो इसके लिए मैं यहाँ पर गोल सीक यूज करूंगा। तो गोल सीक लगाने के लिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डेटा के अंदर, डेटा वैलिडेशन के अंदर, सॉरी, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर गोल सीक। गोल सीक के अंदर सेट सेल में मेरा फॉर्मूला सेल ही चूज रहेगा हमेशा, जिसमें मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया हो। टू वैल्यू, क्या वैल्यू चाहिए, मुझे 325 चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 325 टाइप कर दिया। देन बाय चेंजिंग सेल, यानी कि मुझे किस सेल को, मतलब यहाँ पर पता करना है, मुझे रेट पता करना था बेसिकली, तो मैंने यहाँ पर रेट पे क्लिक कर दिया और ओके कर लिया। तो अभी यहाँ पर ये रिजल्ट दे रहा है 325, और यहाँ पर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है 6.5। कि अगर मुझे 325 रिजल्ट चाहिए, तो मुझे 6.5 जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना होगा। तो इस तरीके से हम गोल यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आज का मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ डेटा टेबल।
तो व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर एक डेटा टेबल हमारे पास ऑप्शन होता है। ठीक है, तो डेटा टेबल से आप क्या कर सकते हो, डेटा टेबल से हम इसका अपोजिट कर सकते हैं जो हमने गोलसिक में किया। गोलसिक में हमने ये किया कि हमें 325 रिजल्ट लाने के लिए क्या रेट लगाना होगा, इसके लिए हमने गोलसिक यूज किया। बट अब डेटा टेबल में इसका अपोजिट है। दैट मीन्स कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास होंगे और हमें ये पता करना होगा कि हमें अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या अमाउंट आएगा। हमें ये चीज अगर पता करनी हो तो इसके लिए हम यहाँ पर डेटा टेबल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो डेटा टेबल्स होते हैं बेसिकली, अक्सर आपने देखा होगा आपके जो इंश्योरेंस प्लान्स वगैरह होते हैं या तरह तरह के जो आपके फाइनेंशियल प्लान्स होते हैं, लोन के प्लान्स होते हैं कि आप कोई लोन ले रहे हैं तो अगर आप ये इंटरेस्ट रेट लगाएंगे तो इस तरीके से इंस्टॉलमेंट आएगी। इस तरीके से चीजों को आपको अगर आपको निकालना हो तो उसके लिए आप डेटा टेबल लगा सकते हो। ठीक है, तो डेटा टेबल में होगा ये कि जैसे अभी 6.5 से हमें ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, ये इंटरेस्ट मिल रहा है। अब हमें 6.5 की जगह पे कोई दूसरे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाने हैं। जैसे हमें यहाँ पर 7% लगाना है, 7.5 लगाना है, 5.25 लगाना है, 3.4 लगाना है। इस तरीके से अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाने हैं हमें। तो इसके लिए हमें यहाँ पर अगर हमें लगाकर देखने हैं, हमें पता करना है कि क्या इसका इंटरेस्ट आएगा, तो इसके लिए हम डेटा टेबल लगा लेंगे। तो अब डेटा टेबल का एक जो रूल है वो ये रूल है, ठीक है, कि अभी मैं यहाँ पर सिंगल टेबल यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो सिंगल टेबल यूज करने के लिए मुझे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाने हैं वो ध्यान रखिएगा कि ये मेरा फॉर्मूला सेल है जहां पर मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है। इस चीज को अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिएगा कि ये जो फॉर्मूला सेल है जिसमें मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है, इसके लेफ्ट वाले कॉलम में और नेक्स्ट रो के अंदर हम वो वैल्यूज रखेंगे जो हमें यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह पे रखकर देखनी है। तो हमें यहाँ पर जैसे 4.5% लगाना था तो हमने यहाँ पर 4.5 भी ले लिया, 7% लगाना था 7% ले लिया, 6.75% लेना था तो 6.75% ले लिया, 5.75। तो जो भी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें यहाँ पर 6.5 की जगह पे रख के देखने हैं वो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर इस तरीके से ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हमेशा हमें, ठीक है, अगर आप में जरा भी मिस्टेक करेंगे तो ये चीज आपकी वर्क नहीं करेगी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला सेल है, देखिए ध्यान से देख लीजिएगा कि ये हमारा फॉर्मूला सेल है। इस फॉर्मूला सेल के लेफ्ट कॉलम और नेक्स्ट रो से, ठीक है, हमें ये वैल्यूज रखनी है। राइट, देन हम क्या करेंगे, अब हम अपना इस फॉर्मूला सेल के साथ साथ ये जो हमें वैल्यूज है हमने जो टाइप करी हैं जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिप्लेस करनी है, इन सबका हम सिलेक्शन करेंगे इस तरीके से। तो ये सिलेक्शन इस तरीके से होना मस्ट है। अगर आप इस तरीके से सिलेक्शन नहीं करोगे तो आपका ये डेटा टेबल वर्क नहीं करेगा। अब हम जाते हैं डेटा के अंदर, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर, और हम जाएंगे डेटा टेबल में। अब डेटा टेबल में इसके अंदर दो चीजें पूछता है, रो इनपुट सेल, एक कॉलम इनपुट सेल। तो अभी हमें यहाँ पर रो इनपुट सेल को ब्लैंक छोड़ना है, कॉलम इनपुट सेल में आना है। और कॉलम इनपुट सेल में आकर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह रिप्लेस करके देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्लिक कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। तो अभी आप ये देख रहे हो कि अभी यहाँ पर हमें ये वैल्यूज कैलकुलेट करके दिखा रहा है। तो अभी हमें क्या दिखा रहा है कि अभी आपका 6.5 से आपने कैलकुलेट किया था तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट आया था। तो अब आपको ये दिखा रहा है कि 4.5 से अगर आप करोगे तो ये इंटरेस्ट आएगा, 7% से करोगे तो ये इंटरेस्ट आएगा, 6.75 से करोगे तो ये इंटरेस्ट आएगा। तो इस तरीके से ये पूरा आपको समरी बनाकर जो है आपको दे रहा है। तो आप इस तरीके से डेटा टेबल का यूज कर सकते हैं। एक बार हम फिर से देख लेते हैं सेम चीज को। तो देखिए इससे आपका ये चीज ध्यान रखिएगा कि हमने फॉर्मूला जहां भी लगाया हो, हमारा मीनिंग जो है बेसिकली उससे है कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया है, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमने फॉर्मूला टाइप कर दिया। तो जो वैल्यूज हम यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिप्लेस करके देखना चाहते हैं उनको हम हमेशा फॉर्मूला सेल की, ये हमारा फॉर्मूला सेल है, फॉर्मूला सेल के लेफ्ट कॉलम और नेक्स्ट रो में रखेंगे। हमारी जो फॉर्मूले की वैल्यूज है वो कहीं पर भी हो इससे कोई मीनिंग नहीं है। हमें फॉर्मूला हमने जहां लगाया है उस सेल से हमें अपनी वैल्यूज को अगले अगली रो और लेफ्ट कॉलम में हमें रखना है। जहां भी फॉर्मूला होगा उसके लेफ्ट कॉलम और नेक्स्ट रो के अंदर वो वैल्यूज रख देंगे जो हम रेट से रिप्लेस करके देखना चाहते हैं।
ठीक है, तो हमने ये ले ली। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला सेल इंक्लूडिंग जो हमने वैल्यूज जो हम रिप्लेस करना चाहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट से, उनका सिलेक्शन करेंगे। देन डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल, रो इनपुट सेल को ब्लैंक छोड़ देंगे, कॉलम इनपुट सेल पे आएंगे। देन फॉर्मूला जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हमें रिप्लेस करना है इन वैल्यूज से, उसको हम क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये इस तरीके से आपको कैलकुलेशन दिखा रहा है। अब ये आपको दिखा रहा है कि जब आपने 6.5 से कैलकुलेट किया था तो ये आया था वैल्यू। अब अगर आप ये बोल रहा है कि 3.5 से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इतना इंटरेस्ट आएगा, 5.4 से लगाओगे तो इतना इंटरेस्ट आएगा, 6.23 से करोगे तो इतना इंटरेस्ट आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक पर्सपेक्टिव्स वगैरह निकाल सकते हो कि अलग अलग यहाँ पर अगर आप वैल्यूज रखते हो तो आपका क्या आउटपुट आएगा, उस चीज के लिए आप डेटा टेबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमारा डेटा टेबल था जिसके अंदर हमने बेसिकली सिंगल वैल्यू चूज करी थी, सिंगल टेबल था हमारा ये। अब हम डबल टेबल यूज करेंगे। डबल टेबल में हम रो इनपुट सेल, कॉलम इनपुट सेल दोनों को रिप्लेस करके देखेंगे। जैसे कि अभी आपने कॉलम इनपुट सेल में ये देखा कि हमने सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह पे ये वैल्यूज रिप्लेस करी। अब मान लीजिए हमारे पास अलग अलग अमाउंट्स में और अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो अब अलग अलग अमाउंट्स और अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आपको क्या रिजल्ट आएगा, अगर वो चीज आपको पता करनी हो तो आप डबल टेबल यूज कर सकते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर आपका कॉलम इनपुट सेल भी आपको एंटर करना है और रो इनपुट सेल भी आपको इनपुट करना है। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि जहां पर भी आपका फॉर्मूला हो, जैसे कि यहाँ हमारा फॉर्मूला है, हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया हुआ है, यहाँ हम दोबारा फॉर्मूला टाइप कर लेते हैं अपना। तो ये हमारा रेट हो गया, अमाउंट हो गया, इनटू ये हमारा रेट हो गया और ऑब्लिक 100 कर दिया हमने। अब ये हमारा फॉर्मूला सेल हो गया। अब देखिए, अब जब डबल टेबल यूज करेंगे तो इसकी प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है सिंगल टेबल से। सिंगल टेबल में आपने फॉर्मूला सेल के लेफ्ट कॉलम और नेक्स्ट रो में वैल्यूज रखी थी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि अब जैसे ये अमाउंट है हमारा, अब हमें अमाउंट को जिस चीज से रिप्लेस करना है, अमाउंट हमेशा हम फॉर्मूला सेल के राइट कॉलम से सेम रो में हम सारे अमाउंट रख देंगे। लाइक हमें यहाँ पर 5000 के पे 6000 अमाउंट है तो 6000 भी हमने यहाँ रख दिया। फिर हमने यहाँ पर 6500 है तो 6500 भी रख दिया। 7200 है तो 7200 ले लिया। 7500 है वो भी ले लिया हमने। 8000 है तो हमने ये भी ले लिया। इस तरीके से जो अमाउंट हमें रिप्लेस करके रखने हैं वो हम सेम रो में और राइट साइड में रखेंगे। फॉर्मूला सेल के सेम रो और राइट साइड में वो वैल्यूज रख देंगे जो हमें 5000 की जगह पे रिप्लेस करके देखनी है। देन अब हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह जो चीज रिप्लेस करके देखनी है वो हम फॉर्मूला सेल के सेम कॉलम में नेक्स्ट रोज में रखेंगे। फॉर्मूला सेल का सेम कॉलम भी हो गया और ये नेक्स्ट रोज हो गई, यहां पर हम रखेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए, जो हमारा अमाउंट था उसकी जगह पे जो चीज हमें रिप्लेस करनी है, फॉर्मूला सेल के सेम रो में राइट साइड में रखी जाएंगी। और रेट की जगह पे हमें जो चीज रिप्लेस करनी है वो फॉर्मूला सेल के सेम कॉलम और नेक्स्ट रोज में रखी जाएंगी। तो अब यहाँ पर हमने यहाँ पर रख दिया, जैसे 6.25 भी ले लिया हमने, 6.75 भी ले लिया, 4% ले लिया, 4.25 ले लिया, 4.50 ले लिया। तो इस तरीके से हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें नेक्स्ट ये करना है कि अब हमें अगेन फॉर्मूला सेल के साथ इन सारी वैल्यूज का सिलेक्शन कर लेना है। फॉर्मूला सेल के साथ हमने इन सारी वैल्यूज का सिलेक्शन किया। अब हम जाएंगे डेटा के अंदर, अगेन व्हाट इफ एनालिसिस में, डेटा टेबल में। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, रो इनपुट सेल में अब हमें क्या करना है, रो इनपुट सेल में अब हमें अमाउंट चूज करना है। जो वैल्यूज हमने रो में रखी थी उसका रिप्लेसमेंट आपको किससे करना है, 5000 से करना है, तो इसलिए हमने इसको 5000 में चूज कर लिया। और कॉलम इनपुट सेल, तो ये कॉलम में जो चीज हमने रखी है उसको हमें किससे रिप्लेस करना है, तो कॉलम इनपुट सेल में हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को किससे रिप्लेस करना है, इससे रिप्लेस करना है। तो हमने इसको चूज कर लिया और ओके कर दिया। तो अब ये आपको इस तरीके से पूरी आपको पर्सपेक्टिव दिखा रहा है हर तरीके से कि आप किस रेट में किस अमाउंट पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, ये आपको बता रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये आपको 300 शो कर रहा है, तो 300 का मीनिंग ये हो गया कि ये आपका 7500 वाला कॉलम है, यानी कि 7500 अमाउंट होगा और 4% रेट होगा।
तो आपको 300 इंटरेस्ट मिलेगा। या जैसे आप ये अमाउंट देख रहे हैं, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर 6000 अमाउंट है और 6.75% है तो ये इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको हर कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के साथ आपको कैलकुलेशन यहाँ पर मिल रहा है कि अगर आप ये इस तरह के रेट रखते हैं और इस तरह के अमाउंट रखते हैं तो किस तरह के अमाउंट पे किस रेट पे क्या आपको मिलेगा, ये चीज आपको मिल रही है। तो जैसे अगर आप यहाँ पर बात करें 7500, तो 7500 पे ये मिल रहा है कि अगर आप 6.25% रखेंगे तो ये मिलेगा, 6.75 रखेंगे तो ये इंटरेस्ट मिलेगा, 4% रखेंगे तो यह इंटरेस्ट मिलेगा, 4.25 पे ये मिलेगा और 4.5 पे आपको ये इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरीके से आप डेटा टेबल का यूज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और मेरे वीडियोस आप वॉच करते रहिए, तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस यहाँ मिलने वाली हैं जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने वाले हैं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाय।